बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स एंड कोड्स दैट इनेबल ए प्रोग्रामर टू कम्युनिकेट ए सोल्यूशन एल्गोरिदम टू द कंप्यूटर्स। यानी सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं, बेसिकली लैंग्वेज जो है वो सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं और कोड्स होते हैं जो कि प्रोग्रामर को इस काबिल बनाते हैं कि वो कम्युनिकेट कर सकें एक सोल्यूशन एल्गोरिदम टू द कंप्यूटर जो हैं उनका सोल्यूशन दे सकें। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो हैं हमारे पास, एक लो लेवल लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इनको हम देख लेते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं और हाई लेवल लैंग्वेज जो हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लो लेवल लैंग्वेज को देखेंगे। These languages are near to computer and too far from human being। यानी ये ऐसी लैंग्वेज है जिनको समझना मशीन के लिए आसान है लेकिन इंसान के लिए समझना मुश्किल है। कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेज ईज़िली। कंप्यूटर जो हैं इन लैंग्वेज को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। दीज लैंग्वेजेस आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन बींग्स। यानी इन लैंग्वेज को मुश्किल है समझना बाय इंसान के लिए। ओनली एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स कैन अंडरस्टैंड बाय दीज लैंग्वेज। जो तजर्बाकार प्रोग्रामर होते हैं वही सिर्फ इन लैंग्वेज को समझ सकते हैं। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आर द एग्जांपल्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की दो ही हैं, एक मशीन लैंग्वेज भी और असेंबली, दोनों जो हैं वो लो लेवल लैंग्वेज हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। इसमें नंबर फर्स्ट पे आता है जी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, कि इसको हमने जो समझना जो है डिफ़िकल्ट है और लर्न करना भी डिफ़िकल्ट है। नंबर सेकंड पे है डिफ़िकल्ट टू राइट प्रोग्राम इन दीज लैंग्वेज। इन लैंग्वेजेस में प्रोग्राम्स को लिखना बहुत ही मुश्किल है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड कोड ऑफ दीज लैंग्वेज डायरेक्टली। जो आप कोड लिखते हैं कंप्यूटर जो है उस कोड को डायरेक्टली समझ सकता है। There is no any need to use any kind of special software like compiler or interpreter for these languages. What a software assembler is required to translate code of assembly language into machine language। देखें जी, इस लो लेवल लैंग्वेज के लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए जो उसे ट्रांसलेट करे। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं असेंबली लैंग्वेज तो उसके लिए आपको असम्बलर चाहिए जो कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि जो कंप्यूटर है इसकी जो अपनी लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है। इट इज़ नॉट ईजी टू राइट प्रोग्राम्स इन दीज लैंग्वेजेस ड्यू टू विच दीज लैंग्वेजेस मेक प्रोग्रामिंग डिफ़िकल्ट। और क्योंकि इसमें प्रोग्राम लिखना ईजी नहीं है, इस वजह से लैंग्वेजेस जो हैं उसमें प्रोग्रामिंग करना भी डिफ़िकल्ट है। These languages have limited instructions and you cannot make a program to perform variety of tasks by using these languages। ये लैंग्वेज जो है इनमें लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं और आप जो है एक प्रोग्राम को नहीं बना सकते वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए इन लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हुए। तो बहुत लेंथी कोड आपको लिखना पड़ता है असेंबली लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए। अब टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज में दो लैंग्वेज हैं, एक मशीन लैंग्वेज है, एक असेंबली लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? यानी ये टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। अगर हम ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हदायत जो है वो 0-1 की फॉर्म में होंगी, उसे कहेंगे ये मशीन लैंग्वेज है। 1 का मतलब ऑन होता है और 0 का मतलब ऑफ होता है। मशीन लैंग्वेज जो है द ओनली लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड। ये वह लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली समझ सकता है। इसे हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। मशीन लैंग्वेज जो है प्रोग्राम्स रन ओनली ऑन द कंप्यूटर फॉर विच दे वर डेवलप। जिसके लिए वो डेवलप की जाते हैं सिर्फ उसी पे आप इसको राइट कर सकते हो, उसी के लिए ये जो है हाँ राइट डाउन हो सकते हैं। डेट इज़ दे आर मशीन डिपेंडेंट। इसका मतलब ये मशीन डिपेंडेंट है। यानी सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज में जो आपने प्रोग्राम लिखना है वो प्रोग्राम सिर्फ आपका उसी मशीन पे रन होगा, दूसरी मशीन पे वो नहीं रन हो सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं भाई?
नंबर 1 पे है दिस लैंग्वेज इज़ नॉट पोर्टेबल टू अदर प्रोग्राम कंप्यूटर, यानी ये लैंग्वेज जो है वो पोर्टेबल नहीं है। पोर्टेबल का मतलब ये है कि अगर आप कोई प्रोग्राम आप एक मशीन के लिए लिखते हो तो दूसरी मशीन पे वो प्रोग्राम नहीं चल सकता। यू माइट इमेजिन कोडिंग इज़ द 1 and 0 ऑफ मशीन लैंग्वेज कैन बी डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। और ये आप इमेजिन कर सकते हो अगर आप जिस तमाम कोड जो है 0-1 की फॉर्म में लिखें तो वो कितना मुश्किल होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। नेक्स्ट हम कर लेते हैं। इसके बाद है जी नंबर 2 पे है जी असेंबली लैंग्वेज जो है वो क्या होती है। अब बिकॉज मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम आर सो डिफ़िकल्ट टू राइट ए सेकंड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। अब क्योंकि मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए उन्होंने एक नई लैंग्वेज डेवलप की जिसे हम कहते हैं सेकंड जनरेशन भी कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। उसका नाम है असेंबली लैंग्वेज। यानी ये ऐसी लैंग्वेज है जिसमें इंस्ट्रक्शन जो है वो हम इन दी फॉर्म ऑफ सिंबल्स देते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ लेटर्स देते हैं, उसे हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज वाज क्रिएटेड टू मेक प्रोग्रामिंग ईजियर। इसका मकसद ये था कि प्रोग्रामिंग आपकी आसान हो जाए। असेंबली लैंग्वेज यूजेस लेटर्स टू रिप्रेजेंट इंस्ट्रक्शंस। इसमें हम लेटर इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल है ऐड इंस्ट्रक्शन जो है इज़ यूज्ड टू ऐड 2 नंबर्स। 2 नंबरों को अपने ऐड करना है तो उसके लिए हम ऐड इंस्ट्रक्शन को यूज़ करेंगे। एंड टू मूव डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, उसके लिए हम मूव इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करेंगे। ए कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड टू दिस लैंग्वेज डायरेक्टली। कंप्यूटर जो है इस लैंग्वेज को बराह रास्त अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो हम क्या करते हैं, जो भी प्रोग्राम आप असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे उसको पहले वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है जी, तब वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, कंप्यूटर आपका उसको समझ सकता है। अगर आप कहेंगे असेंबली लैंग्वेज में जो आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है उसे वो डायरेक्टली समझे, ये नहीं हो सकता। सबसे पहले उसको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए वो असेंबलर एक प्रोग्राम है वो यूज़ करेगा। असेंबलर जो है जो आपने प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसे वो कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में ताकि उस मशीन जो है उसको समझ सके। अब आ जाते हैं जनाब नेक्स्ट में कि हमारे पास जो है इसके एडवांटेज क्या होते हैं। नंबर 1 पे है इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए सीरीज ऑफ बिट्स द प्रोग्रामर यूजेस मीनिंगफुल एब्रीवेशंस फॉर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कॉल्ड सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड और mnemonics। देखें जी इसमें आप कुछ जो है एब्रीवेशन यूज़ करें। जिस तरह अगर आपने ऐड करना है तो उसके लिए ADD है ऐड, अगर आपने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है तो उसके लिए SUB है। तो कुछ आप इसमें mnemonics इस्तेमाल करेंगे, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड यूज़ करेंगे कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए। विद एन असेंबली लैंग्वेज ए प्रोग्रामर राइट्स कोड सच एज A फॉर एडिशन, C फॉर कंपेयर, L फॉर लोड, M फॉर मल्टीप्लाई। तो हम इस तरह इसमें यूज़ करते हैं। एडिशन के लिए A है, C के लिए कंपेयर है और लोड के लिए L है और मल्टीप्लाई के लिए M है। इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर कैन रेफर टू स्टोरेज लोकेशन इन फॉर सिंबॉलिक एड्रेसेस। असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामर जो होता है वो स्टोरेज लोकेशन को रेफ़र कर सकता है इन फॉर्म सिंबॉलिक एड्रेसेस की शक्ल में। अब इसके एडवांटेज क्या हैं, ये इसका जी 1 डिसएडवांटेज है कि इज़ दैट इट मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसे पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा, फिर ये जो है उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं जी हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज को देख लेते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या है जी। द डिसएडवांटेज ऑफ लो लेवल यानी मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इन द लेट 1950 एंड 1960। देखें जी जो आपकी लैंग्वेज थी लो लेवल उसमें मशीन लैंग्वेज था और असेंबली लैंग्वेज थी। इसकी वजह से हमने कोई देखा कि कोई भाई ये दोनों लैंग्वेज जो हैं मुश्किल हैं, तो कोई ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जो इंसान के लिए इजी हो, उसको समझना आसान हो। तो हमने 1950 में 1960 में एक लैंग्वेज फिर डेवलप की, उसका नाम था हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मेक इट ईजी फॉर प्रोग्रामर्स टू डेवलप एंड मेंटेन प्रोग्राम्स। इसका मकसद ये था कि प्रोग्राम को डेवलप किया जाए और मेंटेन भी किया जाए। इन एडिशन to being easy for programmers to learn and use,
हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन इंडिपेंडेंट। आज आपको ये बात बताने, ये मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर आपने एक प्रोग्राम एक पीसी के लिए लिखा हुआ है, एक कंप्यूटर के लिए लिखा हुआ है, वही आप प्रोग्राम जो है हर मशीन पे रन हो सकता है। यानी आप कह सकते हो मीनिंग दे रन ऑन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर वेरी क्लोज टू ह्यूमन बीइंग लैंग्वेजेस। और आप ये देख रहे हैं, ये जो लैंग्वेजेस होती हैं ये इंसानी लैंग्वेजेस के करीब होती हैं, यानी बिल्कुल जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज है तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में आएगा। देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। नंबर 1 पे है, दीज लैंग्वेजेस आर ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। इन लैंग्वेज को ये आसान है, इनको लर्न करना भी और इसको समझना भी आसान है। ईजी टू राइट प्रोग्राम्स इन दीज लैंग्वेजेस। इन लैंग्वेजेस में प्रोग्राम को लिखना भी आसान है। नंबर 3 पे है, कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड कोड ऑफ दीज लैंग्वेजेस डायरेक्टली। कंप्यूटर जो है इन लैंग्वेजेस का कोड जो है वो डायरेक्टली नहीं समझ सकता, तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर हैं, इस तरह लाइक कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है, वो हम रिक्वायर्ड करेंगे तो ट्रांसलेट करने के लिए कोड को ऑफ दीज लैंग्वेजेस के इनटू मशीन लैंग्वेज में। इन्वेंशन ऑफ दीज लैंग्वेजेस मेड प्रोग्रामिंग ईजियर। जब से ये लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप हुई हैं, प्रोग्रामिंग जो है वो करना आसान हो गया है। इसके बाद लास्ट पे है जी कि दीज लैंग्वेजेस प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट सॉफ्टवेयर ईजिली एंड लेस टाइम। यानी इन लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप भी कर सकते हैं और वो सॉफ्टवेयर जो है वो लेस टाइम में आप बना भी सकते हो, इसे हम कहते हैं। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है, वो हम देख लेते हैं फटाफट। नंबर 1 पे है, हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न एंड यूज़, और लो लेवल है कि लो लेवल लैंग्वेज आर डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड यूज़। सेकंड नंबर पे है, हाई लेवल लैंग्वेज आर नियर टू ह्यूमन बीइंग, यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो करीब होती हैं इंसान के। लो लेवल लैंग्वेज आर कंसिस्ट होती हैं 0 और 1 पे, बाइनरी कोड पर मुश्तमिल होती हैं, इसलिए इसका मतलब ये फार होती हैं ह्यूमन बीइंग के। नंबर 3 पे है, प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज आर स्लो इन एग्जीक्यूशन, की स्पीड कम होती है। प्रोग्राम्स इन लो लेवल लैंग्वेज में आर फास्ट इन एग्जीक्यूशन, इनकी स्पीड जो है वो फास्ट होती है। इसके बाद नंबर 4 पे है, प्रोग्राम जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में आर इजी टू मॉडिफाई, आप आसानी से उसको मॉडिफाई कर सकते हो क्योंकि आप ये अपनी लैंग्वेज में लिखे होते हैं। प्रोग्राम्स इन लो लेवल लैंग्वेज में आर डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, इसमें मॉडिफाई करना मुश्किल होता है क्योंकि इसकी लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, इसलिए इसमें 0 और 1 होती है, इसलिए इसमें प्रोग्राम को मॉडिफाई करना मुश्किल होता है। नंबर 5 पे है, हाई लेवल लैंग्वेजेस डू नॉट प्रोवाइड मच फैसिलिटी एट हार्डवेयर लेवल, हार्डवेयर लेवल पे ये कोई आपको सहूलत प्रोवाइड नहीं करती है, जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो आपको सहूलत देती हैं कि आप प्रोग्राम को लिख सकते हैं हार्डवेयर लेवल पर। नंबर 6 पे है, डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम्स, आपको डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती प्रोग्राम्स को लिखने के लिए जो हार्डवेयर के लिए चाहिए होता है, लेकिन डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर वो रिक्वायर्ड होता है टू राइट हार्डवेयर प्रोग्राम्स। हार्डवेयर के प्रोग्राम अगर आपने लिखने हैं तो उसके लिए आपको डीप नॉलेज भी चाहिए हार्डवेयर का। नंबर 7 पे है, दीज लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज टू राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ये लैंग्वेज जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीज लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज्ड टू राइट हार्डवेयर प्रोग्राम्स, अगर आपने हार्डवेयर प्रोग्राम लिखने हैं तो उसके लिए हम इन लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।